जिना हमीरपुर में कम वर्षा और पथरीली जमीन वाले क्षेत्रों में भी गन्ने की खेती की जा सकती है। आमतौर पर ये अविश्वसनीय प्रतीत हो सकता है, लेकिन विकासखंड बमसन के गांव हरनेड़ के प्रगतिशील किसान ललित कालिया ने इसे संभव करके दिखाया है। पूरी तरह प्राकृतिक खेती करने वाले ललित कालिया ने मात्र 18 मरले जमीन पर गन्ना लगाकर पहले ही सीजन में लगभग 70 किलोग्राम शक्कर तैयार की है। प्राकृतिक खेती में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कर चुके ललित कालिया गांव चमनीड़ के किसान पवन कुमार तथा आत्मा परियोजना के अधिकारियों ने उपायुक्त गंधर्वा राठौर से भेंट करके उन्हें प्राकृतिक खेती के उत्साहजनक परिणामों से अवगत करवाया। ललित कालिया ने बताया कि उन्होंने कुछ वर्ष पूर्व प्राकृतिक खेती आरंभ की थी। आत्मा परियोजना के अधिकारियों की प्रेरणा और प्रदेश सरकार के निरंतर प्रोत्साहन से अब गांव हरनेड़ के लगभग 52 परिवार पूरी तरह से प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं। ये किसान परिवार गेहूं और मक्की के अलावा पारंपरिक मोटे अनाज, पारंपरिक दलहनी फसलें तथा अन्य फसलें प्राकृतिक विधि से ही उगा रही हैं। ललित कालिया ने बताया कि उनके दादा परदादा कभी गन्ना भी लगाते थे और खाने में इसी की शक्कर का प्रयोग करते थे, लेकिन वर्तमान दौर में यहाँ गन्ने की खेती की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ललित कालिया ने बताया कि पिछले सीजन में उन्होंने अपने 18 मरले खेत में प्राकृतिक खेती से ही गन्ना लगाने का निर्णय लिया तो सभी लोग इसे असंभव ही बता रहे थे। देखते ही देखते गन्ने की फसल तैयार होने लगी और इसकी कटाई के बाद उन्होंने पेराई भी स्वयं करवाई तथा इससे लगभग 70 किलोग्राम शक्कर निकली। हम सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो प्राकृतिक खेती को बहुत ही अच्छे ढंग से जो है वो प्रोत्साहित कर रही है। अच्छा समर्थन मूल्य जैसे गेहूं का है, मक्की का है, फिर हल्दी का भी 90 रुपये से 150 रुपये कर दिया गया है। तो ये भी बहुत ही सराहनीय बात है सभी किसानों भाइयों के लिए। तो हम सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये किसानों की इस मांग को जो है वो आगे किया है। लेकिन हम सरकार से थोड़ा सा ये भी चाहते हैं कि जो हमारे देसी सीड है उनको भी एक स्थान मिलना चाहिए और जिससे जो है हमारे जो बच्चे हैं उनको भी एक रोजगार जो है वो मिल सके। जय हिंद, जय भारत। डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश से सर, मैं घाट चलाता हूँ पंचक्की जिसे कहते हैं, और वो बहुत सदियों से पुराना है, कम से कम 400-500 साल तक का है और हमारे बुजुर्ग चलाते थे। अब आगे हम भी चला रहे हैं और आटा भी पीसने का काम कर रहे हैं और यहाँ से हमारे घराट से जो है वो आटा ले जा रहे हैं। और कुछ ऐसा है कि हमारा ये आटा जो है घराट का वो ताकतवर होता है और जैसे और मशीनों को होता है वो जल जाता है, ताकत उनकी जल जाती है और वो इतना लाभदायक नहीं होता है। और घराट का आटा जो है वो बहुत ताकतवर होता है और अच्छा रहता है, सेहत के लिए भी अच्छा रहता है। और मैं इतना ही कहूँगा और धन्यवाद।